याद रखो, समय बदलने में देर हो सकती है, पर जब बदलेगा तो तुम्हारे पक्ष में ही होगा। अच्छा कर्म कभी हारता नहीं, बस धैर्य की परीक्षा लेता है। अर्जुन, तुम सोचते हो अच्छे लोगों की किस्मत क्यों नहीं बदलती? सुनो, भाग्य बदलने की शक्ति कर्म में है, शिकायत में नहीं। मैं देखता हूं हर आंसू, हर तपस्या, पर याद रखो, सच्चे लोगों का जीवन संघर्ष नहीं, साधना होता है। जब समय परिपक्व होता है, वही कठिन राह तुम्हें शिखर तक ले जाती है। धैर्य रखो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पार्थ, भाग्य वही बदलता है जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है। अच्छे लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना अनसुनी रह गई, पर यह सत्य नहीं। कभी कभी तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तपस्या बनता है। विश्वास रखो, कर्म करो और समय को अपना काम करने दो, क्योंकि हर कठिनाई के पार ही ईश्वर की कृपा का द्वार खुलता है। अच्छे लोग जल्दी थक जाते हैं क्योंकि वे दिल से जीते हैं, पर सुनो, जो दिल से कर्म करता है उसके लिए समय भी स्वयं झुक जाता है। धैर्य रखो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे संघर्ष का मूल्य, और जब समय आएगा वही संघर्ष तुम्हें महान बना देगा। पार्थ, तुम पूछते हो अच्छे लोगों की किस्मत क्यों नहीं बदलती? क्योंकि जो सच्चे होते हैं उनके लिए किस्मत नहीं, उनका कर्म ही रास्ता तय करता है। भाग्य बदलने की गति धीमी है, पर उसकी दिशा सदा सही होती है। अर्जुन, जब भाग्य नहीं बदलता तो मन दुखी हो उठता है, पर सुनो, अच्छे लोगों की किस्मत बदलने में देर इसलिए होती है क्योंकि उनके लिए मैं कुछ विशेष लिखता हूं। संघर्ष का हर क्षण तुम्हें मजबूत बनाता है, और जब समय आता है वही संघर्ष तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा कारण बनता है। पार्थ, अच्छे लोग अक्सर सोचते हैं, हे माधव, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? पर मैं कहता हूं, किस्मत तभी बदलती है जब आत्मा हार नहीं मानती। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा एक एक प्रयास आकाश में गूंजता है, और सही समय पर मैं स्वयं तुम्हारे भाग्य की डोर खींचता हूं। अर्जुन, किस्मत बदलने की जल्दी मत करो। समझो, अच्छे लोगों का जीवन परीक्षाओं से भरा क्यों होता है? क्योंकि जो आत्मा बड़ी जिम्मेदारियों के लिए चुनी जाती है वह साधारण राह पर नहीं चल सकती। सहन करो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रच रहे हैं। अर्जुन, तुम पूछते हो, हे माधव, अच्छे लोगों की किस्मत क्यों नहीं बदलती? सुनो, क्योंकि मैं उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराना चाहता हूं। कठिन राह, गहरे घाव और अनसुने आंसू, ये सब उन्हें वह बनाते हैं जो साधारण आत्माएं कभी नहीं बन पाती। समय लगेगा पार्थ, पर अंत में भाग्य स्वयं झुक जाएगा तुम्हारे चरणों में। पार्थ, भाग्य बदलना मेरा काम है, पर कर्म करना तुम्हारा। जो सच्चे होते हैं उनका इम्तिहान लंबा होता है, क्योंकि उनके लिए जीत छोटी नहीं लिखी होती। अर्जुन, अच्छे लोग जल्दी किस्मत बदलने की चाह रखते हैं, पर समझो, कर्म का फल समय से बंधा नहीं, बल्कि सही अवसर से बंधा है। जब वह क्षण आएगा, तुम्हारे सभी संघर्ष तुम्हें आशीर्वाद की तरह मिलेंगे। तब तुम समझोगे, हर देरी में भी मेरा आशीर्वाद छुपा था। पार्थ, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छा कर्म तुम्हारे भविष्य की नींव बनाता है। किस्मत चाहे देर से बदले, पर जब बदलेगी तो तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम्हारी आत्मा का प्रकाश सबसे तेज चमकेगा। कभी मत सोचो कि मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों को अनदेखा करता हूं। भाग्य बदलने में देर होती है, पर अन्याय नहीं। विश्वास रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही तुम अभी उसे समझ ना पाओ। पार्थ, भाग्य कोई जादू नहीं, यह तुम्हारे कर्म का प्रतिबिंब है। अच्छा कर्म बीज की तरह है जो बोते ही नहीं उगता, उसे समय, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। अच्छे लोगों का मार्ग कठिन इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा उच्च उद्देश्यों के लिए तैयार की जाती है। हर कर्म का परिणाम निश्चित है, बस उसका समय निश्चित नहीं। पार्थ, याद रखो, किस्मत देर से बदलती है, पर बदलती अवश्य है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस धैर्य, विश्वास और निरंतर कर्म की आवश्यकता होती है। जो आत्मा यह सीख जाती है, उसके लिए संसार की कोई बाधा नहीं रहती। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हर दिशा धुंधली लगती है और हर रास्ता बंद सा महसूस होता है। मन बार बार कहता है, अब बस और नहीं। लेकिन यहीं पर एक आवाज दिल के कोने से उभरती है,
थोड़ा और रुका रहा, सब ठीक होने वाला है। कई बार हम अपना ही भाग्य रोक देते हैं, डर से, थकान से या फिर दूसरों की बातों से। लेकिन सच्चाई यह है कि तू भाग्यशाली है, क्योंकि तूने सपनों को देखा है, तूने कोशिशें की हैं और तू अब भी हार नहीं मान रहा। कभी कभी जीत का दरवाजा आखिरी कोशिश से ठीक पहले खुलता है। इसलिए मत रुक, मत थक और सबसे जरूरी, खुद पर से विश्वास मत खो, क्योंकि जो तू सोच रहा है उससे कहीं बड़ा तू पाने वाला है। याद रख, तू भाग्यशाली होने वाला है, बस अभी हिम्मत से डटे रह। राहुल एक छोटा सा लड़का था, एक छोटे से गांव से। मां खेतों में काम करती, पिता बीमार रहते थे। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश टपकती और कमरे में उम्मीद भीगती रहती। लेकिन राहुल के सपनों में कभी सीलन नहीं आई। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके गांव में आज तक किसी ने नहीं किया था। हर सुबह 5 बजे उठकर वह 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। रास्ते में पत्थर होते, कांटे होते और कभी कभी मन के भी सवाल होते, क्या वाकई कुछ बदल पाएगा? लेकिन मां की आवाज हर रोज कानों में गूंजती, रुक मत बेटा, तू भाग्यशाली है, तेरा समय आएगा। 12वीं पास करने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। गांव में किसी को भरोसा नहीं था कि वो इतना बड़ा सपना देख सकता है। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे इतना बड़ा सपना तेरे बस का नहीं। लेकिन राहुल के कानों ने ये बातें सुनना बंद कर दिया था। वो सिर्फ मां की बात सुनता, रोक मत बेटा, तू बहुत करीब है। 3 बार फेल हुआ। हर बार गांव वालों की हंसी और गहरी हो गई, लेकिन मां की आंखों का यकीन और चमक गया। चौथी बार जब रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, सिलेक्टेड। राहुल को देश की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह शहर गया तो मां ने उसे स्टेशन पर जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा एक वादा कर, जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी यह मत भूलना कि तू किस मिट्टी से बना है। राहुल ने सिर झुका लिया। 4 साल बाद गांव में एक नई सड़क बन रही थी, एक नई लाइब्रेरी और बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर, और हर दीवार पर एक नाम लिखा था, राहुल शिक्षा केंद्र। लोग चौंक गए। वही राहुल जो कभी हारता रहा, जो बार बार गिरा? हां, वही राहुल जिसने आखिरी सीढ़ी तक चढ़ने की हिम्मत नहीं खोई। और सबक सिर्फ इतना था, रोक कर अपना भाग्य मत बिगाड़, तू भाग्यशाली होने ही वाला है, बस आखिरी सीढ़ी तक जाना मत छोड़। हर ठोकर यही कहती है, अभी मत रुक, तू मंजिल के और करीब है। जिस दिन तू खुद पर यकीन कर लेगा, किस्मत भी तेरा साथ मांगने लगेगी। तू हारा नहीं है, बस अभी जीत आई नहीं। इंतजार कर, तू भाग्यशाली होने वाला है। अंधेरे वक्त में ही असली चमक निकलती है। तू बस जलता रह, सूरज बनने वाला है। लोगों की बातों से नहीं, अपने इरादों से तय होता है तेरा भाग्य। थक कर बैठ गया तो मंजिल तुझसे दूर हो जाएगी। उठ, क्योंकि तू उसी मोड़ पर है जहां से कहानी बदलती है। तू किस्मत से नहीं, मेहनत से बना है, और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर असफलता में छुपा है एक संकेत कि तू बहुत करीब है, बस एक और कोशिश बाकी है। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता, और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है।
गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है।